अल्लाह की इबादत करने वाले कलमा उसका पढ़ने वाले हैं। अल्लाह की इबादत करने वाले कलमा उसका पढ़ने वाले हैं। सच की राह पे चलने वाले हम ना किसी से डरने वाले इश्क इलाही करने वाले हैं। हाय हू अल्लाह हक हू अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तो यार आज प्रोजेक्ट को छोड़ के वापस इस्तांबुल जा रहा हूँ। ये पीछे गाड़ी लगी है, गाड़ी में बैग वगैरह रख दूँ, नहीं तो फिर जो है ना गुस्सा होंगे। गोजेक एक बहुत ही छोटा सा विलेज है जो कि इस टाइम टूरिस्ट पॉइंट का मरकज़ बन चुका है। तो आज मेरा आखिरी दिन है। गोजेक को अलविदा करते हुए मैं अपने मैनेजर और कैशियर के साथ जा रहा हूँ। ये एक रास्ते में जाते हुए खूबसूरत सा टनल आता है जो कि मेरा बहुत फेवरेट है और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। गोजेक से मुझे दालामान एयरपोर्ट की तरफ जाना था क्योंकि एयरपोर्ट जो है वो दालामान में है। गोजेक आपको मैं बता चुका हूँ एक बहुत ही छोटा सा विलेज है, स्मॉल टाउन है कह लो, और टूरिस्ट पॉइंट का मरकज़ बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यार? अभी जो है मैं इधर एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ और दोपहर 1:45 बजे की मेरी टिकट है और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। कलो किस्म की सज़ा है क्योंकि लास्ट टाइम मैं एयरपोर्ट लेट आया था, तो इस बार ज़ाहिर है मैनेजर और कैशियर था, उन्होंने अपनी गाड़ी में छोड़ के गए और कहा जी तुझे ख़ास बोला गया पीछे से कि 10 बजे पूरे एयरपोर्ट छोड़ना है। खैर अभी क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। एयरपोर्ट भी पूरा खाली है और इधर वीडियो भी सही तरह से बनाने नहीं दे रहे थे मैं, क्योंकि पूरा खाली है, सिक्योरिटी का अमला ही वेला फिर रहा है इधर उधर, तो इसलिए मैं वैसे कैमरा रख के वीडियो बना रहा हूँ। मजबूरी है क्योंकि मैं हूँ सिक्योरिटी वाले, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल वेट करते हैं। अभी 10 बज रहे हैं, 3.5 घंटे मैंने वेट करना है मज़ीद। इंशाल्लाह मिलते हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पे जाके फिर। ये इस टाइम आप अभी दालामान एयरपोर्ट के बाहर का मंज़र देख सकते हैं। छोटा सा पार्क बना हुआ है बाहर की साइड पे। यार दालामान एयरपोर्ट बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है, लेकिन यकीन मानो मुझे बहुत ही पसंद आया। इतना पसंद आया कि मैंने सोचा कि यार इधर मज़ीद कुछ वीडियोस शूट की जाएं और आपके साथ इस खूबसूरत एयरपोर्ट को शेयर किया जाए। तो ये भी आप एयरपोर्ट के कुछ मनाज़र देख सकते हो मेरे सामने। बैठने की जगह है। ये बोर्डिंग के बाद मैं यहाँ पे बैठा था जहाँ भी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर आप ये गौर से देखो तो ये एक छोटा सा जंगी त्यारा आपको उड़ता हुआ हवा में नज़र आ रहा है। यार मुझे उस दिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वहाँ पे उनकी इस चीज़ की परेड चल रही होगी। अभी जो है ना जहाज़ की तरफ ही अंदर को जा रहा हूँ, तो जो है ना मास्क का बहुत टेंशन है यार, मास्क के ऊपर रखना ज़रूरी है। ये भी अजीब भी है कोरोना कसम से। वैसे यार दोस्तों एक बात है, दालामान एयरपोर्ट अंदर से जितना खूबसूरत था बाहर से भी यकीन मानो दुगना खूबसूरत था। और पहाड़ों के बीचों बीच एयरपोर्ट क्या खूबसूरत और दिलकश नज़ारा पेश करता है, ये आप ख़ुद देख सकते हो। और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि ये दालामान जो कि एक छोटा सा शहर है, इसका ये एयरपोर्ट आपको कैसा लगा, ये आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। बादलों के बीचों बीच जब जहाज़ आसमान की ऊंचाइयों को चीरता हुआ मज़ीद ऊपर की तरफ जाता है तो यकीन मानो दिल एकदम से धक धक करने लगता है। और ये सफ़ेद सफ़ेद रूई जैसे बादल एक तरह से बिल्कुल मुझको ऐसे ही लग रहा था जैसे मैं बर्फ़ीले पहाड़ों के बीच में घूम फिर रहा हूँ।
तो आपने ज़रूर बताना है कि ये जो मंज़र है बादलों का, क्या ये आपको किसी बर्फ़ीले पहाड़ों से कम लगता है या नहीं। दोस्तों ये सारा अभी आप जो देख रहे हो नीचे, ये दालामान शहर है। बहुत ही छोटा शहर है लेकिन खूबसूरत है। इर्द गिर्द पहाड़ी पहाड़ हैं। यार अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र लगा है, बड़ी अच्छी लैंडिंग हुई है और सेफ जो है इस्तांबुल पहुंच चुका हूँ। ये भी आप मेरे पीछे का मंजर देख लो। मास्क नीचे किया हुआ है फिर भी लोग डरते हैं। खैर चलते हैं बाहर और देखते हैं क्या करना है अभी। To me, like, give it. तो यार लगेज वाली जगह पे मैं आ गया हूँ। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हो ये सारे लगेज वगैरह इधर से ले रहे हैं। तो देखते हैं, मेरा लगेज भी मास्क ऊपर करना पड़ेगा, लोगों के पास जाना है तो जाहिर सी बात है। तो लगेज देखते हैं अपना यार आया कि नहीं आया बाहर। मैं सोच रहा हूँ इस बार जो है ना हवाई एसटी या हवा बस जो भी इधर होती है, दोनों में से हवा बस होती है। मैं सोच रहा हूँ यार इस बार हवा बस में नहीं, इस बार लोकल बस में जाया जाए, क्योंकि लोकल बस जो है ना वो डायरेक्ट मेरे स्टॉप पर उतरती है, पहुँचती है। वैसे हवा बस भी मेरे घर के पास ही गुजरती है। तो बाहर जाकर देखते हैं, डिसाइड करते हैं कौन सी में जाना है। जो पहले जा रही होगी उसमें बैठ के निकल जाऊँगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है वेट करने का।
भी आप मेरे पीछे देख सकते हो यार कितनी टैक्सियाँ लगी हुई हैं और हर एक को बुलाते हैं, उनका भी काम है। तो ये आपके अपने ऊपर है यार, आपने टैक्सी यूज़ करनी है तो आप यहाँ से भी ले सकते हो टैक्सी, लेकिन आप बजटेबल का सफ़र करना चाहते हो और आसानी से पहुँचना चाहते हो तो यहाँ पे जो है ना, अब मैं रोड क्रॉस कर लूँ तो यहाँ पे जो है ना कह लो हवा बस है जो डायरेक्ट जाती है, जिस भी स्टॉप में अपना उतरना हो तकसीम तक जाती है। वेलकम टू इस्तांबुल। उसके अलावा थैंक यू माय ब्रदर। और इसके अलावा जो है ना आप बात कर लो, मैंने जाना है 11th में, तो 11th से गुजरते हुए जाती है तकसीम की तरफ, लेकिन यहाँ से 11th डायरेक्ट लोकल बस से भी जाती हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे जो देख रहे हो ना, ये हवा बस है, ठीक है, ये हवा बस है, ये डायरेक्ट तकसीम जाती है। और ये जो भी आप लोकल बस से पीछे देख रहे हो ना मेरे, ये मुख्तलिफ़ जगहों पे जाती हैं, जिसने जहाँ जाना हो वहाँ जा सकता है। मैंने 11th जाना है, 11th A3 जाती है या A11 जाती है, तो ढूंढनी पड़ेगी कहाँ पे लगी हुई है। पहली बस जो है ना ये लगी हुई है, E10 लगी हुई है, देखते हैं E10 का स्टॉप है या नहीं है। या 11th की कोई लोकल बस नहीं लगी हुई, वरना लोकल बस जो है ना मुझे ज़्यादा करीब पड़नी थी। खैर कोई नहीं यार, हवा बस में चलते हैं अभी, क्योंकि मेरे पास जो है ना इंतज़ार करने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। हवा बस जो है ना रेडी है, सिर्फ बैठना है और निकल जाना है, तो इसलिए जो है ना मैं हवा बस की तरफ आ गया हूँ। ये हवा बस है, चलते हैं अंदर। 11th हंगी सी दो। तो यार ये भी जो हवा बस है ना मुख्तलिफ़ स्टॉपों पे जाती है, डायरेक्ट नहीं जाती। बहरहाल जिसने जिस जगह जाना है वो पूछ के बैठे ताकि आपको मसला ना हो। इसका भी खैर इतना ज़्यादा किराया नहीं होता, लोकल बस का फिर भी कम होता है अगर देखा जाए तो। लेकिन यार अब कौन वेट करे, पता नहीं कब आएगी और फिर निकलेगी। तो ये जो है रेडी खड़ी है, तो मैं कह रहा हूँ बस थकावट हुई है तो पहुँचे घर में और घर जाके रेस्ट करें। तो यार मैं जो है हवा बस में बैठा हूँ, वैसे भी ये देख लो आप एयरपोर्ट से निकल गए हुए हैं और 18 रुपये की टिकट है। खैर अब लोकल बस का वेट नहीं मैं कर सकता था, इसलिए मैंने इसमें जाना पसंद किया। तो आप चाहो तो लोकल बस भी यूज़ कर सकते हो, इतनी कोई महंगी नहीं है और ये भी 18 रुपये में कोई ज़्यादा महंगी नहीं है यार। जो हो अवेलेबल बैठ जाओ और चले जाओ, अपनी अपनी चॉइस है। अगर आप बजटेबल सफ़र करना चाहते हो तो आप लोकल यूज़ करो, नहीं तो ये करो। ये भी टैक्सी जैसी है, टैक्सी का मैं आपको मशवरा नहीं दूँगा, वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो इतनी ही थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए तो हमें याद रखिए।